करेंगे मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड की। भोपाल, इंदौर और इनके अलावा सभी बड़े शहरों में हाड़ कपाने वाली ठंड इस वक्त पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है। खबर यह भी है कि आने वाले 24 घंटे में तापमान में और भी गिरावट दर्ज होगी। मौसम विभाग पहले ही मौसम को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर चुका है। कोल्ड डे, कोल्ड वेव और कोहरे को लेकर ज्यादातर जिलों में अलर्ट जारी है। पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में बारिश भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा और उसके बाद जो तापमान में गिरावट आई वो लगातार बरकरार है। इस वक्त राजधानी भोपाल में भी गलाने वाली ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश में जबरदस्त शीतलहर है और खासकर रात के समय तापमान में बेहद गिरावट महसूस की जा रही है। ओस और कोहरा लगातार मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक दो दिन अभी मौसम फिर भी ऐसा ही रहेगा। टेम्परेचर तो 10 के नीचे ही रहेगा, कहीं 7-8 ऐसे ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ख़ासतौर से अपना जो उत्तरी इलाका है, ग्वालियर, खजुराहो, नौगांव, दतिया, यहाँ पे 5-6 के आसपास रह सकता है। और इसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि 18 तारीख को आ रहा है। उसका असर अपने को 21-22 में देखने को मिलेगा। बादलों का थोड़ा आवाजाही दिखेगी और भोपाल, दतिया, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, नौगांव, सिवनी, टीकमगढ़, इसमें कोल्ड डे और कोल्ड वेव हो सकती है। अभी जो आई है कल के डेट में वो रतलाम और सागर में ही कोल्ड वेव आया है। मध्य प्रदेश में एक दो दिन अभी मौसम फिर भी ऐसा ही रहेगा। टेम्परेचर तो 10 के नीचे ही रहेगा, कहीं 7-8 ऐसे ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ख़ासतौर से अपना जो उत्तरी इलाका है, ग्वालियर, खजुराहो, नौगांव, दतिया, यहाँ पे 5-6 के आसपास रह सकता है। और इसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि 18 तारीख को आ रहा है। उसका असर अपने को 21-22 में देखने को मिलेगा। बादलों का थोड़ा आवाजाही दिखेगी और भोपाल, दतिया, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, नौगांव, सिवनी, टीकमगढ़, इसमें कोल्ड डे और कोल्ड वेव हो सकती है। अभी जो आई है कल के डेट में वो रतलाम और सागर में ही कोल्ड वेव आया है। चलिए, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, मौसम वैज्ञानिक के जरिए हमने आपको वो बयान भी सुनवाया। रुख करेंगे हम इस वक्त 3 शहरों के हालात जानने के लिए। राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, ग्वालियर से प्रहलाद सेन जुड़े हैं और जबलपुर से इस वक्त तस्वीर में अमित सोनी नज़र आ रहे हैं। शुरुआत में ग्वालियर से करूँगा और ग्वालियर से शुरू करने की वजह ये है कि मध्य प्रदेश के नक्शे पर अगर उत्तर की तरफ कोई शहर बड़ा पड़ता है तो वो ग्वालियर है। और जब उस तरफ से कभी गर्म हवाएं आती हैं तो ग्वालियर उस मौसम को सबसे पहले झेलता है। ग्वालियर में ज़बरदस्त गर्मी भी पड़ती है। इसी तरह जब उत्तर में बर्फ़बारी होती है तो ग्वालियर वो पहला शहर है जो सबसे पहले इफेक्ट होता है मध्य प्रदेश में। प्रहलाद, ग्वालियर की कुछ खासियत है, गर्मी तो फिर शदीद गर्मी, और जब सर्दी पड़ती है तो यकीनन हाड़ को कपा देने वाली सर्दी पड़ती है। हम जानना चाहेंगे इस वक्त आप जहाँ खड़े हैं कैसा महसूस कर रहे हैं सर्दी में, उसके अलावा दिन और रात के तापमान में ग्वालियर में क्या कुछ महसूस किया जा रहा है? बिल्कुल सोहेल जी, आपने ठीक कहा कि यहाँ गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ पड़ती है और सर्दी की तो बात ही अलग है। सर्दी ऐसी पड़ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमने जूते पहने हुए हैं, बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, बावजूद इसके ठिठुरन हमें महसूस हो रही है। और शाम के 5 बज चुके हैं, सूरज देवता ढल चुके हैं और वैसे आज सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं, कल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी जो परिदृश्य है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहा, क्योंकि लोगों को ठिठुरन धूप निकलने के बाद भी महसूस होती रही। और कोहरे के आगोश में आसपास का इलाका है, लोग बहुत ज़्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं। बात करें कल के तापमान की तो कल 2.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा था और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा था। कमोबेश उसी तरीके का आज माहौल है। आज 4.7 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। अधिकतम की अगर बात करें तो तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन जो ठिठुरन और गलन वाली सर्दी घरों में भी महसूस हो रही है और घरों के बाहर भी महसूस हो रही है। लोगों को घरों में रूम हीटर
और इसके अलावा अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंतज़ाम अपने करके निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो जो सर्दी है, जो शीतलहर यहाँ पर चल रही है, न केवल ग्वालियर बल्कि अगर बात करें आसपास के जो जिले हैं, चाहे मुरैना, शिवपुरी, दतिया, भिंड, यहाँ पर भी लोगों का यही हाल है। क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, उससे मैदानी इलाकों में काफ़ी ठंड पड़ रही है और ग्वालियर चंबल अंचल उससे अछूता नहीं है। तो ये जो दौर है अभी फिलहाल 2-3 दिन तक इसी प्रकार बरकरार रहेगा। सामने आप देख सकते हैं जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, पूरा जो ओस जिसे कह सकते हैं उसमें लिपटा हुआ शहर है, जबकि सूर्य देवता भी निकले हुए थे। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करें तो अगर इसी प्रकार तापमान रहता है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहता है तो शायद अभी ग्वालियर चंबल अंचल को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा 2 दिन बाद, तो उससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन जो दिन का तापमान है वो जरूर थोड़ा सा बढ़ेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। सोहेल, बिल्कुल, जो कुछ हालात आपने ग्वालियर के बताए वो ये बताने के लिए, समझने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त बेहद ठिठुराने वाली सर्दी वहाँ पर पड़ रही है। दरअसल मौसमों का बदलना और मौसमों का जो चक्र है वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे में तमाम मौसमों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मौसम का भी अपना मिजाज है, अपना मज़ा है। जो साधन संपन्न लोग हैं वो इस तरह के मौसम को कहते हैं कि वाह क्या मौसम है, लेकिन दरअसल यही मौसम उन लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, ओढ़ने के लिए कोई भारी रज़ाई नहीं, बिछाने के लिए गद्दे नहीं, जो गरीब हैं, साधन संपन्न नहीं हैं। तो मौसम एक तरफ किसी पर मेहरबान और किसी के लिए बहुत एंजॉय करने वाला होता है और किसी के लिए तकलीफ दे भी हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी भोपाल में भी यही कुछ हाल चल रहा है। कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है। आकर्ष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, इसी सर्दी के बीच इन्हीं सड़कों पर दिन और रात दौड़ते हैं, आप लोगों के लिए खबरें जमा करते हैं, लेकर आते हैं, दिखाते हैं। आकर्ष, क्या कुछ राजधानी की सड़कों पर पिछले 1-2 दिन से आप मौसम देख रहे हैं और मौसम वैज्ञानिकों से आपने लगातार बातचीत भी की है, क्या कुछ अलर्ट आने वाले समय के लिए भोपाल संभाग के आसपास जारी किया गया है? तो जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, मौसम विभाग का यही कहना है कि 22 तारीख तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। तमाम जिलों की, यदि भोपाल की बात करें तो इसी तरीके से टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। यदि कल की बात करूं तो राजधानी भोपाल में 8 डिग्री टेम्परेचर न्यूनतम दर्ज किया गया था और आज उसी की बात करूँ तो 7.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, मतलब गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरीके से उतार चढ़ाव वाला मौसम रहेगा। 10 डिग्री से कम ही टेम्परेचर राजधानी भोपाल का जो है बना रहेगा। अधिकतम तापमान यानी कि दिन के तापमान की बात करूं तो 20 डिग्री से कम की जो है संभावना मौसम विभाग जता रहा है और यही आज हमें देखने को मिल रहा है कि 17.4 डिग्री टेम्परेचर बना रहा है। मतलब 1-2 डिग्री ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन तापमान इसी तरीके से बने रहेंगे। 18 तारीख में जरूर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और वो हमें मध्य प्रदेश में उसका असर 22 तारीख में देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर वो ग्वालियर चंबल संभाग में करेगा। भोपाल तक उसका असर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्लाउडिंग रहेगी जिसके चलते टेम्परेचर थोड़े ऊपर जा सकते हैं, उछाल हो सकता है, ये मौसम विभाग का कहना है। यदि जमीनी स्तर पर बात करूं तो यहां पर रैन बसेरों को खासकर तैयार किया गया है। अलाव की लकड़ियां नगर निगम के द्वारा डाली जा रही हैं, क्योंकि जो निचली बस्ती इलाके के लोग हैं या जो सड़कों पर कार्य करते हैं, गार्ड हों, जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस मौसम में खतरा रहता है, उनको गंभीर बीमारी ग्रस्त कर सकती है। इसी के कारण नगर निगम का अमला जुटा हुआ है कि अलाव की लकड़ी डालें। उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया हो या तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों, हफ्ते में 1 या 2 बार रैन बसेरे का जरूर निरीक्षण कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसका असर आम लोगों पर न पड़े। दूसरी तरफ में यदि मैं बात करूं हवाई यात्रा की, तो 2 से 3 दिनों से हम देख रहे हैं जब से कोहरा पड़ा है, भोपाल में विजिबिलिटी की बात करें तो 20 से 50 मीटर बची हुई है। इसके चलते हम 2 दिनों से देख रहे हैं, आज की बात करूं या कल की बात करूं, हवाई यात्रा प्रभावित हुई है। सुबह के समय की यदि 12 बजे तक की बात करूं तो कई फ्लाइट को डिले किया गया है और यदि रेल परिवहन की बात करूं, जो ट्रेनें हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि
1 से 2 घंटे लेट से जो है ट्रेन भोपाल पहुंच रही हैं। इसी तरीके से सड़क परिवहन की बात करूं तो राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों में हल्के फुल्के एक्सीडेंट भी हमने सोहेल दिन के सुबह के समय देखे हैं और देर रात्रि देखे हैं। तो कहीं ना कहीं सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन जरूर जो राजधानी भोपाल में कोहरा छा रहा है इससे प्रभावित हो रहा है। बाकी तरफ आसपास के इलाकों की बात करें तो किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे में जब कोहरा पड़ता है तो फसलों को नुकसान, खासकर चने की जो फसल है उसको काफी नुकसान होता है। तो किसानों के चेहरे पर जरूर हमें जो सितम सताता हुआ इस कोहरे से नजर आ रहा है। सोहेल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम तरह के हालात बताने के लिए। मौसम और उससे पड़ने वाले फ़र्क की भी आपने बात की। रुख करूंगा जबलपुर की तरफ। अमित सोनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अमित, जबलपुर के बारे में बहुत साफ़गोई से कहूँ तो मुझे वहाँ के मौसम का बहुत ज़्यादा अंदाज़ नहीं है, लेकिन अमित सोनी की ज़बानी ही हम जानना चाहेंगे कि आम तौर पर सर्दियों में क्या कुछ मौसम रहता है, किस तरह का तापमान जबलपुर में रहता है, और उससे अगर कंपेयर किया जाए आज, कल या बीते 2 दिन के मौसम को, क्या कुछ बदलाव, फ़र्क अमित सोनी वहाँ देख पा रहे हैं? बेशक सोहेल, अमूमन पूरा मध्य प्रदेश कह ले कि ठंड और शीतलहर की चपेट में है, तो उससे जबलपुर भी अछूता नहीं है। जबलपुर में हम बीते 3 दिनों की बात करें तो बीते 3 दिनों में लगातार जो है कोहरा छाया रहा है, साथ ही बादल रहे। आज ही सूर्य नारायण के दर्शन हुए, लगभग 3 बजे सूर्य ने आज दर्शन दिए हैं। उसके बाद अब जो है सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा है। लगातार जो ठंड का पारा है वो रात के समय पे गिर जाता है, और साथ ही दिन में ही लगभग आज की बात करें तो आज 19 डिग्री है, और बीती रात की बात करें तो 7 से 9 डिग्री के बीच में रहा है। साफ तौर पे यहाँ पे शीतलहर का काफ़ी फ़र्क देखा जा रहा है कि शीतलहर यहाँ बहुत ज़ोरों से चल रही है। इसका सीधा असर जो है उन लोगों पे पड़ता है जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको रोज़ दिहाड़ी पे काम करने के लिए जाना पड़ता है। वो किसी न किसी वजह से नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ठंड उनको या शीतलहर उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देती। तो साफ तौर पे जिस तरह का मौसम पूरे प्रदेश में, उसी तरह की का मौसम जो है जबलपुर में भी है। खासतौर पे शीतलहर की जो मार है यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, और ठंड भी जो है अपना लगातार जो है कहर बरसा रही है। जी चलिए, कोल्ड वेव जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में है और उसी की वजह से ज़्यादातर मौसम प्रभावित हो रहा है। आकर्ष आपका, प्रहलाद आपका और अमित सोनी जबलपुर से, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मौसम का हाल आपको मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों से दिखा रहे थे। अमूमन तीनों जगह के संवाददाता का ये कहना है कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले कुछ दिनों में फ़िलहाल इससे राहत मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ज़्यादातर शहरों में सूरज भी बादलों के साथ आंख मिचौली खेल रहा है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। रात के वक्त में ख़ास तौर से ओस बहुत ज़्यादा गिर रही है, जिसकी वजह से सुबह कोहरा बढ़ जाता है। विजिबिलिटी की समस्या तमाम शहरों में आ रही है। दरअसल उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में वहाँ से ठंडी हवाएं पूरे मध्य प्रदेश को ठिठुरा रही हैं। 22 जनवरी वो अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, जब कुछ राहत मध्य प्रदेश को इन ठंडी हवाओं से मिल सकती है।